प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सबके भीतर विराजमान मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु को मेरा प्रणाम है। आप सबके भीतर वही विराजमान है। मैं तो इसी भाव से आप सबको देखता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। शॉर्ट में करूँगा, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखते हैं। अब कमेंट्स में तो क्या क्या आता रहता है आप सब समझ सकते हैं, अच्छा भी बुरा भी, लोग गालियाँ भी देंगे। एक मेरी बहन ने लिखा कि ये लो एक और नया भगवान। नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ अथवा मैं कोई धर्म गुरु हूँ। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। ना ही मैंने कहा कि आप मेरे आश्रम में आइए, मेरे डेरे में आइए और यहाँ आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं होगी। मैं तो खुद नरकों में फंसा हुआ आदमी हूँ भाई। बस आपका छोटा बड़ा भाई, आपका मित्र, आपका आत्मीय हूँ, आपका शुभ चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, हम आपसे संपर्क कैसे करें। भाई, मैं इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ और ना ही ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा व्यवसाय नहीं है, ये मेरा पैशन है, शौक है। और उसमें यदि आपका भला होता हो, आप इतने उलझे हुए हैं ना, मेरा भारत देश इतना उलझा हुआ है पाखंडियों के, बाबाओं के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में, और ये सब, तो मुझे दुख होता है। बस मेरा व्यवसाय कुछ और है, मैं वो शांति से करता हूँ। ये सब चीज़ें जो लोग आपको पैसा लेके बताते हैं, मैं ढूंढ ढांड के रिसर्च करके आपके लिए ले आता हूँ। इतनी सी बात है। मेरा नाम जानना चाहते हैं, नाम में क्या रखा है? नाम तो भगवान का है, जो कुछ है। जिस संज्ञा से मुझे पुकारा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है? मेरा नाम राणा रविंद्र सिंह है, इस संज्ञा से मुझे पुकारा जाता है। जन्मस्थली मेरी हरियाणा है, हरियाणा में ही मैं रहता हूँ आजकल। बताओ क्या? हाँ, इसके लिए कुछ लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, तो वो जो कमेंट्स करते हैं मुझे दर्द भी होता है। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। देखो, तुरंत संभव नहीं है। मैं और मुझे फ़ोन खरीदना होगा। एक व्हाट्सएप नंबर मैं जारी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी यदि कोई समस्या है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे इस सामान्य से जीवन में डिस्टर्बेंस नहीं, आप उस पर व्हाट्सएप पे अपनी समस्या डाल सकते हैं, और ज़रूरी होगा तो मैं आपसे बात भी करूंगा। लेकिन उस नंबर पे कॉल नहीं होगी, कॉल कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि वो नंबर स्विच ऑफ रहेगा। जिस समय मैं समय निकाल पाऊंगा, मैं अवश्य सबके मैसेज पढ़ूंगा, सबको जवाब देने की कोशिश करूंगा, चाहे वो व्हाट्सएप से हो, और बहुत ही आवश्यक हुआ तो व्यक्तिगत तौर पे भी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ देवता या मसीहा प्रकट हो गया हूं। नहीं भाई, आपसे भी ज़्यादा परेशान हूं मैं। मेरा व्यक्तिगत जीवन आप कहाँ जानते हैं। बस जो अच्छी चीज़ें हैं मैं वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरे गुरु ने कहो या मेरी राधा रानी ने कहो, मुझे ये प्रेरणा दी है कि तुम्हारे पास अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो बांटो। वही तो मैं बांटता हूँ। आप बताओ, मैंने कभी आपको कभी पथ भ्रष्ट किया हो? नहीं, नहीं करूँगा। लालच बहुत है, लोग लालच देते हैं। आप पैसा लेके ज्योतिष का काम शुरू कर लो, अच्छी खासी फीस कमा सकते हो, अच्छे बोल लेते हो। भैया, मुझे भगवान ने रोजी दे रखी है, रोटी दे रखी है, मुझे बहुत अधिक की चाह नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, दुआएं मिलती रहें। जो आप ये भर भर के आशीर्वाद मुझे देते हैं ना, यही मेरा जीवन बदल देगा, यही मेरा प्रारब्ध बदल देगा। मुझे यही कामना है। और एक विशेष बात, जिसके टॉपिक पे हमारा आज का ये वीडियो है, एक किसी हमारे
प्रिय मित्र ने लिखा है, वो शारीरिक रूप से कष्ट में हैं अथवा किस प्रकार हैं मैं नहीं जानता। अब वो भारत के किस कोने में हैं वो भी मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने लिखा है। अब क्योंकि उन्होंने लिखा तो उसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। जैसे मेरे भाव हैं, आपके भाव कुछ और हो सकते हैं, सब अलग अलग हैं। एक जैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, समय भी एक जैसा नहीं रहता सदैव। तो उन व्यक्ति ने, मेरे भाई ने अथवा मेरी बहन ने ये लिखा है कि मैं 3 साल से राधा नाम जप कर रहा हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टरी इलाज भी करवा लिया, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। अरे डॉक्टरी देखो, यदि आप बीमार हैं, कोई शारीरिक कष्ट है, भगवान ना करे किसी को आए, सभी को आते हैं, किसी को छोटे छोटे, किसी को बड़े बड़े भी आते हैं। प्रारब्ध है, कर्मफल है, अथवा हमारे खुद के द्वारा बिगाड़ी गई ये हालत होती है। हम खाएं उल्टा सीधा, व्यसन करें और फिर कहें कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वो भी एक कारण हो सकता है। अथवा प्रारब्ध से ही कोई रोग आ गया, तो भैया उसको झेल जाएं, यही तो मार्ग है, झेलना ही पड़ेगा। नाम जप से क्या होगा? नाम जप से वो दूर हो जाएगा क्या? अथवा आप ये टारगेट लेके चल रहे हो कि मैं नाम जप करूं तो ये दवाइयाँ मेरी बंद हो जाएंगी और सब मेरा इलाज हो जाएगा? नहीं होता भैया, नहीं होता। होता तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज पूजनीय हैं, दोनों किडनी फेल हैं, आप सुनते हैं उनको, सारा देश ही सुनता है, लेकिन वो शिकायत नहीं करते जैसे आप कर रहे हैं। 3 साल से राधा नाम ले लिया। अरे भाई मेरे, आपको ये होश है कि आपने 3 साल से ले लिया? आपको ये याद है कि मैं 3 साल से ले रहा हूं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए? ये भक्ति नहीं है, ये आपका स्वार्थ हो सकता है, प्रेम हो सकता है भगवान से, जो भी है, लेकिन मैं इसे भक्ति नहीं कहूँगा। नहीं तो हमारे भाई जी कहा करते थे कि सजदा सजदा और बाकायदा होश तौहीन इबादत है। आपने किसी के चरणों में सिर झुकाया और आपको होश है कि मैंने सिर झुकाया हुआ है, आप उधर से कुछ काम ना करते हो ना, ये तौहीन इबादत है। अरे नाम ले रहे हैं, ये नाम कितना प्रभावशाली है वो तो जो अनुभव करते हैं वही जानते हैं। अब छोटी छोटी बातों के लिए मैंने नाम लिया, शाम को आज मेरी दिहाड़ी नहीं बनी, आज तो काम धंधा मंदा था मेरी दुकान पे, मैंने नाम भी खूब लिया, बताओ भगवान को शिकायत है? आप बीमार हैं, वायरल का मौसम चल रहा है आजकल, सभी लोग परेशान हैं, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, कंधों का दर्द, खांसी जुकाम, शरीर टूटा टूटा रहना, ऐसा सब हो रहा है। तो नाम जपना शुरू करें, क्या ठीक हो जाएंगे? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आपने नाम लिया, ये कहीं वहाँ है, ये कहीं वहाँ है। नाम जप, भगवान की भक्ति स्वार्थ के लिए नहीं की जाती, निष्काम निष्काम भक्ति ही फलीभूत होती है। कामना से भक्ति तो सभी करते हैं, यदि कामना से करनी है, आपको सकाम भक्ति करनी है, आप सकाम भी करें, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, करें। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, राधा किशोरी का नाम तो मैं क्या कहूँ, आप तो स्वयं पहले से ही बोध में हैं, आप जानते हैं कि मुझे 3 साल हो गए। बड़ी चिंता की बात है कि आपको याद है कि आपको 3 साल हो गए। अरे नाम लिया तो लिया, प्रेम किया तो किया, प्रेम में शर्तें कहाँ हैं? लव तो अनकंडीशनल होता है। इफ यू लव समबॉडी यू हैव टू लव अनकंडीशनल। आप कंडीशंस लगा के चलेंगे तो वो प्रेम नहीं है, वो व्यापार है, गिव एंड टेक है। तो भाई मेरी बात का बुरा ना माने, भगवान का जाप करते रहें, नाम लेते रहें, प्रभु से प्रेम करें। इस जीवन में यदि आपको कष्ट मिला है, मुझे भी बहुत सारे मिले हैं, सबको मिलते हैं, ये है ही दुखालय,
यदि कष्ट मिला है तो प्रभु से एक ही प्रार्थना करें कि प्रभु आपने दिया है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं भला किसको, दोनों ही तुम्हारे हैं। यदि तुमने मुझे दिया है तो मुझे इसे सहने करने की शक्ति दो कि मेरा पिछला हिसाब किताब जल्दी से निपट जाए और फिर मैं आपके चरणों का आनंद महसूस कर सकूं, अपने हृदय में आपका निवास कर सकूं। प्रभु ऐसी कृपा करो, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा, दिव्य लाभ मिलेगा। और मैं कभी नहीं कहता मैं भगवान हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं गुरुदेव हूँ, गुरुजी हूँ। आप लोग लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं गुरुजी गुरुजी। मैं कहीं का गुरु नहीं हूँ भैया। मैं जो व्यवसाय करता हूँ, जो काम धंधा करता हूँ, वो अपने बेटे को सिखा रहा हूँ, अथवा कोई और सीखना चाहे तो उनको सिखाता हूँ, तो उनका तो मैं गुरु हो सकता हूँ, आपका गुरु नहीं हूँ। बाकी आप संबोधन कुछ भी करें, मैंने अपना नाम भी बता दिया है, आवास भी बता दिया है। नंबर देने में मुझे कठिनाई है क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और वो मैं शीघ्र ही आपके लिए इंतज़ाम करूँगा भी, क्योंकि 48 साल की मेरी वय हो गई है, उम्र हो गई है। किसके पास कितना समय कुछ पता नहीं है। जो भी हो मैं आप लोगों के साथ बांट के चला जाना चाहता हूँ, खुशी से, सीना फुला के। और आप ही लोग मेरी ताकत हो, आप ही लोग मेरी ताकत हो, और कौन है। ज़्यादा क्या कहूँ, आपका प्रेम ही मुझे प्रेरित करता है। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरे बड़े, कृपा करके मेरा हौसला बढ़ाते रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।